हो चुका है आगाज रन का युग बदलने का। जीत उसी का होगा जो मेहनत करेगा, पसीना बहेगा, संघर्ष करेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो जिंदगी जीने में खाक मजा है। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता दोस्त, खुद को बनाना पड़ता है। दर्द सबको एक जैसे होते हैं, कोई हताश होकर बिखर जाते हैं तो कोई संघर्ष करके निखर जाते हैं। संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छों की आखिरी चाबी पूरे तालों को खोल देती है। अरे रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम राणा का वंशज है, हार तो कतई स्वीकार नहीं। चलिए दोस्त, आज हम समझते हैं प्रकाश। प्रकाश चैप्टर, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम समझते हैं, प्रकाश हमारे जीवन में क्या उपयोगी है। तो चलिए हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। यकीन मानिए दोस्त, बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में कहीं ना कहीं ये प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन आपको छपेगा और उस क्वेश्चन के आप खोपड़ी में छेद करके आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। सर, प्रकाश वो कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। क्या हमारे आंख किसी वस्तु को नहीं देखता? बाबू, हमारे आंख ना 576 मेगापिक्सल कैमरा की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यह किसी वस्तु को तभी दिखाता है जब इसके आगे प्रकाश रहता है। हमारा आंख किसी वस्तु को तभी दिखाता है जब इसके आगे प्रकाश रहता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारा आंख किसी वस्तु को दिखाता है, किसी वस्तु को फोटो बनाता है, वीडियो बनाते हैं और आपको याद दिलाता है कि फलना आदमी चिलना आदमी है। किसी वस्तु को आप देखकर भी बता सकते हैं, सुन को भी बता सकते हैं। तो देखने का काम कौन करता है? आंख करता है। आंख किसी वस्तु को तभी देख सकता है जब प्रकाश रहेगा। इसलिए प्रकाश कह सकते हैं, प्रकाश वो कारक होता है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अब वो कारक में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश। दिन में कौन सी प्रकाश? सूर्य के प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैलता है और यही दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रहने के बावजूद भी हम कभी किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते। क्यों? जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है, ये मार्कर है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। पड़ने के बाद सूर्य का प्रकाश इस पर टकराता है, टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम इस मार्कर को देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रकाश रहने के बावजूद भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य का प्रकाश इस मार्कर पर तो पड़ता तो है, लेकिन यह हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए हम इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है और टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश समझ गए। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो कारक होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ग्रहों का प्रकाश हो गया, तारे का प्रकाश हो गया। इन सब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारे आंखों तक टकराता है और हम वस्तु को देख लेते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित प्रकाश होता है, जैसे बिजली यानी बल्ब। इसके अलावा मोमबत्ती हो जाता है, इसके अलावा दिया आ जाता है, इसके अलावा लालटेन आ जाता है। ये सब मानव निर्मित आर्टिफिशियल लाइट होता है। इस सब के सहारे हमारे आंख किसी वस्तु को देखता है। अगर जिसको लगता है कि नहीं हमारा आंख खुद किसी वस्तु को देखता है, इन आंख को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता, उनको
जो ये बात सोचता है वो जो है ना अंधेरा में जब बिजली चले जाते हैं उनसे पूछना कि फलना वस्तु चिलना वस्तु कहाँ, उसको पता चल जाएगा कि हमारे आँख तभी काम करेगा जब इसके आगे प्रकाश रहेगा। प्रकाश की सहायता से ही हमारा आँख काम कर सकता है। तो प्रकाश के बारे में समझ लिया। अब हम आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है, आइए हम समझते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है, देखिए भाई, अगर आपको 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो प्रकाश चैप्टर बढ़िया से पढ़ना, और इससे जो क्वेश्चन फंसेगा बिहार बोर्ड में उसको आप आसानी से जवाब दे देंगे जब आप हमसे प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है, आप प्रकाश के हम गुण के बारे में बढ़ते हैं। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, सबसे पहली बात होता है प्रकाश यह एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है, यह एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश सरल रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का ना तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है और तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। आप सोच सकते हैं प्रकाश इतना छोटा होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना छोटा होता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। तो प्रकाश का गुण में पहला गुण लिखना, प्रकाश यह एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। देखिए प्रकाश हो गया, देखिए रेडियो तरंग हो गया, ये रेडियो तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, प्रकाश हो गया, और अवरकत किरण हो गया, किरणें हो गया। ये सब क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब क्या? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे, अवरकत तरंगे, ये सब रेडियो तरंग है जिसमें प्रकाश भी क्या है? ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसके अलावा प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, पर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ता है। प्रकाश विरल माध्यम में भी चल सकता है, प्रकाश संघनन माध्यम में भी चल सकता है, प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, प्रकाश द्रव में भी चल सकता है, प्रकाश तरल में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल जो होता है ना सबसे अधिक, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये 10वां में ही नहीं, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और आपको एक चीज पता होगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। आपको पता होगा, अगर नहीं है पता तो छाप लीजिए। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर होता है, यानी 10⁻³ बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसको ये क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है। अगर ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 3 को 0 घट जाएगा, 8 में से 3 को 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁵ अब ये किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा।
देखिए गौर से सुनिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। 1000 मीटर = 1 किलोमीटर होता है, यानी 10⁻³ मीटर = 1 किलोमीटर होता है। जब हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 3 गो जीरो हट जाएगा। 3 गो जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 गो जीरो। और आप जानते हैं 10⁵ जीरो मतलब 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख होता है। तो 3 × 1 लाख, 3 × 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। अगर मीटर पर सेकंड में नहीं दिया है कोई ऑप्शन तो क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अगर 3 × 10⁵ किलोमीटर ऑप्शन में नहीं दिया है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर घंटा होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर घंटा होता है। समझे कि नहीं समझे? तो प्रकाश का गुण के बारे में हमने आपको बताई थी। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अत्यंत छोटा होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रम होता है और 1 एंगस्ट्रम = 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसके अलावा हमने बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत रेडियो तरंग आ जाता है, सूक्ष्म तरंग आ जाता है, प्रकाश तरंग आ जाता है, अवरकत किरणें आ जाता है। ये सब जितना भी है ना, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, चाहे वो विरल माध्यम हो, चाहे वो संघनन माध्यम हो, चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे वो गैसीय माध्यम हो, चाहे वो द्रव्य माध्यम हो, चाहे वो निर्वात माध्यम हो। प्रकाश सभी माध्यम में चलता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर घंटा, या 3 लाख किलोमीटर पर 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। ये प्रकाश का चाल होता है। ठीक, अब प्रकाश के बारे में इतना समझ लिए। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए हम प्रकाश के बारे में ही हम पूरा चर्चा करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश। तो अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसलिए इस क्वेश्चन को सही से देखिएगा, पूरी खूबसूरती, पूरी ईमानदारी से देखिएगा। यकीन मानिए कहीं न कहीं ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में छपेगा। अरे कमजोर वो होते हैं जो टाल मटोल क्या करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के उगा करता है। जिस दिन दोस्त आपको लगता है हम कमजोर हैं, उस दिन आईने के पास जाना और देखना, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा होगा और वो कोई और नहीं, आप खुद होंगे। इसलिए आप समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपने वाला है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी सतह से टकरा, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना, प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ही आप समझिए, ये मान लीजिए कोई समतल सतह, ये क्या है? कोई समतल सतह है। ये क्या है? कोई समतल सतह है। समतल सतह, यहाँ से प्रकाश
चलने के बाद इस बिंदु से टकराया और टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट गया, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जहाँ से चलता है या प्रकाश कहीं से भी चलता है, वो किसी सतह या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से चला और उसी माध्यम में वापस टकरा कर लौट गया, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये समतल सतह है, प्रकाश इस माध्यम से चला और इसी माध्यम में वापस टकरा कर लौट गया, उसे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या माध्यम को आर पार कर पाया? नहीं कर पाया। इसलिए अगर प्रकाश माध्यम को आर पार कर देता तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ, प्रकाश जिस माध्यम में चला उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब क्या होता है, प्रकाश जहाँ से चला उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और प्रकाश जिस बिंदु पर टकराया उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और प्रकाश जहाँ से टकरा कर वापस लौटा उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश जहाँ से चला उसे हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश जिस बिंदु पर टकरा कर वापस लौट गया उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जिधर लौटा उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस बिंदु पर ना हम अपने मन से एक अभिलंब डाल देते हैं। ये क्या है? अभिलंब है। क्या आपने समझा? आपने ये समझा प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश जहाँ से चलता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के बाद जिधर भागता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, जो अपने मन से डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण को अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है उतना ही डिग्री का कोण जो होता है ना परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होता है। मेरी बात पूरी गौर से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार समझिए। क्या होता है, जहाँ से प्रकाश चला उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराया उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। टकरा कर वापस लौटा उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बीच एक अभिलंब होता है जो हम डाल दिए। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से सूचित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जितना डिग्री का कोण इधर बनता है उतना ही डिग्री का कोण इधर बनता है। यानी आप कह सकते हैं ये कोण और ये कोण बराबर होता है। आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। और आप ये भी कह सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों उधर की ही ओर होता है, नीचे की ओर है नहीं है, सब एक ही ओर है, ऊपर की ही ओर है। यानी आप कह सकते हैं परावर्तन के दो नियम होता है। परावर्तन के कितने नियम होता है? परावर्तन के दो नियम होता है। परावर्तन के कितने नियम होता है? परावर्तन के दो नियम होता है। दो नियम होता है जो आपको फिगर में दिख रहा है। परावर्तन के कितने नियम होता है? परावर्तन के दो नियम होता है। एक नियम ये होता है, ये जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना डिग्री का कोण इधर भी बनाता है। यानी आप कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। और दूसरा नियम, ये पहला नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो आपको इस फिगर में देख रहा है। जितना डिग्री का कोण इधर बनता है उतना डिग्री का कोण इधर बनता है। इसको आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम होता है
दूसरा नियम ये देखिए, आपतित किरण चला और आपतन बिंदु पर टकराया, इधर की ओर लौट गया। तो दूसरा नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, आपने यहाँ पे ये समझे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जा रहा जिस सतह से टकरा कर पुनः लौट गया उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम में चला उसी माध्यम में लौट गया उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होता है जो आप स्पष्ट देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है उतना ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही दिशा में होता है। यह परावर्तन के दो नियम होते हैं। यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ गए होंगे। क्यों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं समझते हैं, इससे आसान क्वेश्चन, इससे आसान तरीका में कोई आपको नहीं समझा सकते हैं। प्रकाश डायरेक्ट होता है, परावर्तन क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते तो बॉल लेते हैं, दीवार पर फेंकते हैं, दीवार पर फेंकने के बाद वो बॉल क्या होता है, वापस आप ही की तरह आ जाता है, ये बॉल का परावर्तन होता है। जैसे फुटबॉल लेते हैं और फुटबॉल को जमीन पर मारते हैं और जमीन से वो फुटबॉल टकराता है और आपको और आ जाता है, ये फुटबॉल का परावर्तन होता है। ठीक उसी तरह प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही दिशा में होता है। बस यही दो नियम तो है जो इसमें आपको स्पष्ट नजर में आता है। ये कोण बराबर होता है, इसको हम पहला नियम कहते हैं। यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे हम दूसरा नियम कहते हैं। बस परावर्तन का यही दो नियम होते हैं। यही चीज बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है, इसलिए इस चीज को बार बार आप देखिए। यकीन मानिए बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा, लिख लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन छपेगा। तो चलिए आगे की क्लास कल होगी और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके सर्कल में जितने भी 10वीं बिहार बोर्ड के बच्चे उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी सोच आपकी सोच एक है, समाज का हर बच्चा कहीं ना कहीं शिक्षित हो और स्वतंत्र रहे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।